मुंबई पर खतरा अभी टला नहीं है। शिवड़ी के बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में रखे क्लोरीन गैस के सिलेंडर 40 घंटे बीत जाने के बाद भी खतरे को न्योता दे रहे हैं। आखिर किसकी लापरवाही से मुंबई के लोगों की जान पर बनाई? नमस्कार, मैं हूं अलका सक्सेना और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें कैद है मुंबई में क्लोरीन गैस को निष्क्रिय करने की पूरी कहानी। ये तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज के पास हैं। क्लोरीन के सिलेंडर की गैस को सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कास्टिक सोडा के टैंक में मिलाया जाता है। इसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। जी न्यूज को मिली इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एनडीआरएफ और सीआईएसएफ का दस्ता मिलकर क्लोरीन गैस को निष्क्रिय करने में लगा है। अब तक 3 सिलेंडरों से करीब 90% क्लोरीन यानी करीब 2500 किलोग्राम गैस को निष्क्रिय किया जा चुका है। चौथा सिलेंडर अभी भी पूरा भरा हुआ है जिसमें 900 किलोग्राम गैस भरी हुई है। इस सिलेंडर का वाल्व खराब होने की वजह से उस पर काम करने में दिक्कत आ रही है। 5वें सिलेंडर में 100 किलोग्राम क्लोरीन गैस मौजूद है। एनडीआरएफ अब कल सुबह ही इस सिलेंडर पर निष्क्रिय करने में जुटेगा। आशीष सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के लिए। आशीष, अब जिन सिलेंडरों में गैस अभी तक बाकी है और उन्हें निष्क्रिय नहीं किया जा सका है, सुबह उन पर जुटा जाएगा। रात भर में किसी तरह का कोई खतरा? आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम आपको एक बार फिर बता दें कि मुंबई में क्लोरीन गैस को निष्क्रिय करने की कहानी ये तस्वीरें बता रही हैं, जिसमें क्लोरीन के सिलेंडर की गैस को सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कास्टिक सोडा के टैंक से मिलाया जाता है और जिसके बाद ये सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। और ये तस्वीर में हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह एनडीआरएफ और सीआईएसएफ का दस्ता मिलकर क्लोरीन गैस को निष्क्रिय करने में जुटा हुआ है। 3 सिलेंडरों में करीब 90% क्लोरीन यानी करीब 2500 किलोग्राम गैस को निष्क्रिय अभी तक किया जा चुका है। चौथा सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, इसमें 900 किलोग्राम गैस है। इस सिलेंडर का वाल्व खराब है, इसकी वजह से उसे निष्क्रिय करने में दिक्कत आ रही है। और 5वां सिलेंडर एक और है जिसमें 100 किलोग्राम क्लोरीन गैस मौजूद है और जिनमें अभी क्लोरीन बाकी है। चौथा और 5वां सिलेंडर इन पर कल सुबह ही इनको निष्क्रिय करने का काम शुरू होगा, ऐसा बताया गया है। मुंबई में जिन 5 गैस सिलेंडरों से क्लोरीन गैस लीक हुई थी उनमें करीब 3700 किलोग्राम क्लोरीन भरी हुई थी। अभी भी 2500 किलोग्राम गैस को ही निष्क्रिय किया जा चुका है। 40 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि ये किसकी लापरवाही है। वो कौन है जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल की हवा खानी पड़ी। मुंबई के लोगों की जान जोखिम में डालने वाली क्लोरीन गैस को निष्क्रिय करता दस्ता। पुणे से सीआईएसएफ मिलकर मुंबई को महफूज बनाने में लगे हैं। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अहाते में रखे क्लोरीन गैस के ऐसे 5 सिलेंडरों की पहचान की गई है जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को बीमार बना दिया। 130 सिलेंडर थे जो 15 साल पहले कस्टम द्वारा सीज किए गए थे। इन सिलेंडरों को यहाँ पर ला के रखा गया था। हालांकि किसी ने क्लेम नहीं किया था ये किनके सिलेंडर है, लेकिन जिस तरह से इससे क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ और इलाके में फैला, जिससे जो इस कॉलेज के जो मैरीटाइम्स कॉलेज है उसके बच्चे प्रभावित हुए। 39 लोग हैं जिनकी हालत अभी गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर है, लेकिन एक व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन सिलेंडरों में हजारों किलो क्लोरीन गैस जमा थी। जरा सोचिए, अगर इतनी बड़ी मात्रा में क्लोरीन गैस मुंबई की आबो हवा में घुल जाती तो क्या होता? कितनी बड़ी तबाही का सबब बन सकती थी ये गैस। घंटों गुजर चुके हैं लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये किसकी लापरवाही है। कौन है वो शख्स जिसकी वजह से मुंबई की जान पर बनाई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। चेयरमैन के साथ बात हो गई है और हमें वहाँ से अभी जो हजारडस बटल का जो यार्ड था
वो तो अभी डिसीजन लिया हमने कि चेयरमैन ने भी मुझे बताया, हमने उनको सूचना दी थी, सूचना दिया भी कि हजारडेस मटेरियल का जो साइट है वहाँ से शिफ्ट किया जाए, यानी कहीं और लेके जाए जहाँ शहर के बाहर जहाँ जो कोई ऐसी घटना हुई तो उसके बारे में कोई लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो। बड़ा सवाल यही है कि क्लोरीन गैस से भरे इन सिलेंडरों पर किसी ने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। जब अधिकारियों को पता था कि इन सिलेंडरों में क्लोरीन गैस भरी हुई है तो उन्हें पहले ही निष्क्रिय क्यों नहीं कर दिया गया। बरसों बीत जाने के बाद भी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट पर ये खतरनाक सिलेंडर कैसे पड़े हैं। क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत पड़ी। इसका जिम्मेदार कौन? महाराष्ट्र सरकार या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट? इसके अलावा इस बात की भी जानकारी कोई देने को तैयार नहीं कि इतने सारे सिलेंडर इतने सालों से यहाँ क्यों रखे गए थे और इसे मंगवाया किसने था। संजय प्रसाद के साथ आशीष सिंह, जी न्यूज, मुंबई। 40 घंटे बाद भी क्लोरीन गैस सिलेंडरों को निष्क्रिय करने का काम जारी है। किस तरह से एनडीआरएफ इस काम में लगा है, बता रहे हैं जी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में अभी ऐसे 5 सिलेंडर हैं जिनमें क्लोरीन गैस भरी हुई है, जिसे न्यूट्रलाइज करने का काम लगातार किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, अभी भी यहाँ पर दमकल के कर्मचारी, मुंबई पुलिस के कर्मचारी लगातार यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं और जो 5 सिलेंडर से क्लोरीन के उन्हें न्यूट्रलाइज करने में मदद कर रहे हैं। लेकिन जो मेन काम न्यूट्रलाइज करने का वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का। उनके असिस्टेंट कमांडर अहमद जी हमारे साथ हैं। उस सारे सिलेंडर्स की क्या स्टेटस है? अहमद जी, आप लगातार काम कर रहे हैं उन सारे क्लोरीन सिलेंडर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या स्टेटस है, कितना कुछ हो पाया अभी यहाँ पे जो टोटल कुल 5 सिलेंडर भरे हुए थे उसमें से 3 सिलेंडर को न्यूट्रलाइज करने का काम जारी है, न्यूट्रलाइज करने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो कि केमिकल इमरजेंसी में काम करने के लिए फुली कम्पिटेंट है, फुली प्रोफेशनली इक्विप्ड है, वो काम वो सेफ्टी के साथ कर रही है और मोर देन 80% क्लोरीन गैस को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है इन 3 सिलेंडरों में और ये काम सेफ्टी के साथ जारी है, चल रहा है। और हमने चौथे सिलेंडर को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लान कर लिया है, जो हमने कल 10:30 पे प्लान किया कि उसको न्यूट्रलाइज करने का काम शुरू करेंगे। अहमद जी, चौथे सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं, 900 किलोग्राम लगभग उसमें वो पूरी तरह से भरा हुआ क्लोरीन है, उसका वाल्व खराब होने की बात आ रही थी, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही थी उसमें। कैसे प्लानिंग की है और कब काम शुरू कर देंगे? वो हमने इसके लिए प्लान कर लिया है क्योंकि चूँकि एनडीआरएफ की जो टीम है फुली एक्सपर्ट है इस काम करने के लिए। तो पहले जो वाल्व में प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ से गैस लीक नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए हमने प्लान किया है कि उसको साइड से उसको ऑपरेट करके और फिर जो है गैस को वहाँ से हम वाल्व के जरिए रिलीज़ करेंगे और फिर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। 5वें सिलेंडर की भी बात की जाती है, उसमें लगभग 100 किलोग्राम क्लोरीन है, उसके लिए किस तरह से? उसको हम उसके बाद डिसाइड करेंगे, 14 सिलेंडर करने के बाद। जी, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये 5 सिलेंडर्स में मेन क्लोरीन भरा हुआ है, कब तक ये एरिया पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएगा? लगभग ये मुझे उम्मीद है कि ये कल तक हम ये सारे सिलेंडर को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कल तक ये एरिया केमिकल फ्री डिसाइड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जी। तो ये एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जो कह रहे थे कि कल तक ये एरिया लगभग, अगर ये जो चौथा का सिलेंडर है अगर उस पर काबू पा लिया गया, उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर लिया गया तो कल तक ये एरिया पूरी तरह से क्लोरीन फ्री हो जाएगा। 3 सिलेंडर्स हो चुके हैं, 5वां सिलेंडर कल किया जाएगा, लेकिन जो चौथा सिलेंडर मेन जो दिक्कत पेश कर रहा था वाल्व की वजह से, उसके लिए प्लानिंग किया जा चुका है और कल सुबह 10:30 बजे उस पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिंह, जी न्यूज़, मुंबई। क्लोरीन के जिन 5 सिलेंडरों को निष्क्रिय किया जा रहा है उसमें सबसे खतरनाक है चौथा सिलेंडर। इस सिलेंडर में 900 किलोग्राम गैस है और इसका वाल्व खराब है। यही वजह है कि गैस निष्क्रिय करने में जुटा दस्ता इस सिलेंडर को लेकर काफी एहतियात बरत रहा है। अब इसे कल निष्क्रिय किया जाएगा। मुंबई की हवा में जहर घोल रहे इन गैस सिलेंडरों को निष्क्रिय करने की मशक्कत घंटों से चल रही है। शिवड़ी के बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में रखे 100 से ज्यादा सिलेंडरों की पड़ताल के बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और सीआईएसएफ को ऐसे 5 सिलेंडर मिले जिनसे क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा था। 25 साल से बीपीडी के अहाते में रखे इन सिलेंडरों की गैस को निष्क्रिय करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है हवा। शिवड़ी का बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट समंदर के किनारे है। ऐसे में हवा का रुख गैस को निष्क्रिय करने में सबसे अहम है। जब हवा का रुख समंदर की तरफ होता है तो दस्ता गैस का असर खत्म करने में लग जाता है और जब हवा का रुख शहर की तरफ होता है तो काम बंद करना पड़ता है। डर इस बात का कि कुछ और लोग क्लोरीन गैस की चपेट में ना आ जाएं।
दिखाई देगा जो कुछ समय पहले तक नहीं था। यही कारण है कि जो पुलिस के कर्मचारी, जो बाकी लोग हैं, उन्हें मास्क पहनने की जरूरत पड़ रही है। ये ऑपरेशन क्यों बंद किया गया है, क्यों मास्क पहनने की जरूरत पड़ रही है? सीआईएसएफ के कमांडेंट विनय जी महाजन, सर ये ऑपरेशन को भी बंद किया गया है, अचानक हमने देखा धुएं का गुबार सा आगे, क्यों है ये, क्या है? ये NaCl हाइपोक्लोराइड है जिसमें बहुत रेजिडुअल मात्रा है क्लोरीन की। उसमें कोई खास डरने वाली बात नहीं है, बट ये ऑपरेशन हम बारिश के हवा का रुख बदलने के कारण हमें बंद करना पड़ रहा है ताकि और कोई डेंजर ना हो जाए इसलिए। 25 साल तक बीपीटी के अहाते में पड़े रहने के बाद कई सिलेंडरों को जंग लग चुकी है, जिसकी वजह से सिलेंडर के वाल्व जाम हो गए हैं। जिन 5 सिलेंडरों में से क्लोरीन का रिसाव हो रहा है, उसमें एक ऐसा ही है जिसे निष्क्रिय करना सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इस सिलेंडर में 900 किलोग्राम क्लोरीन गैस भरी हुई है। जरा सी भी लापरवाही कई जानों को खतरे में डाल सकती है। यही वजह है कि बाकी के 4 सिलेंडरों का काम खत्म होने तक गैस निष्क्रिय करने में लगा दस्ता इस 5वें सिलेंडर को हाथ लगाने के मूड में नहीं है। सिलेंडर है जिसका गैस वॉल्व से अभी ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। यदि उसमें कुछ ऑपरेशन करना पड़े तो वो थोड़ा एहतियात बरत के उस पर करना होगा। चौथे का दिक्कत है, उसको अलग से डील किया जाएगा। पहले बाकी 3 को पूरा न्यूट्रलाइज किया जाएगा और एक 5वां सिलेंडर था जिसमें करीब 100 kg गैस थी, उसको भी हम खत्म करके फिर आखिरी एक सिलेंडर पे लगेंगे। इन सभी दिक्कतों की वजह से घंटों बाद भी क्लोरीन के सिलेंडरों को निष्क्रिय करने का काम पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है, यानी मुंबई पर खतरा अभी बरकरार है। संजय प्रसाद के साथ आशीष सिंह, ज़ी न्यूज़, मुंबई। तो खतरा मुंबई पर अभी बरकरार है क्योंकि चौथा और 5वां सिलेंडर है जिसमें एक में 900 किलोग्राम और एक में 100 किलोग्राम क्लोरीन गैस है जिसे अभी तक निष्क्रिय नहीं किया जा सका। और अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट में भी मीथेन गैस रिसने से दहशत का माहौल है।